हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सिंह आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। विचार आया कि कुछ ऐसे बिजनेस काम के बारे में बताया जाए जो कि हर स्थिति में खुले ही रहते हैं। अब आपने लॉकडाउन का अनुभव किया कोरोना के बारे में, तो उसमें कौन कौन से बिजनेस ऐसे थे जो कि कभी बंद ही नहीं हुए, जिसमें नंबर 1 पे आता है शेयर बाजार। चाहे लॉकडाउन कैसा भी हो, रेड जोन में हो, ग्रीन जोन में हो या फिर ऑरेंज जोन में हो, शेयर बाजार हमेशा खुला है, पहले की तरह खुला है और इसमें कहीं भी कोई उसका असर नज़र नहीं आया। और सेकंड है मेडिकल स्टोर वगैरह, मेडिकल सप्लाई के काम, क्योंकि ये भी इसेंशियल आइटम में आता है। और नंबर 3 पे अगर देखा जाए तो वो है किराना स्टोर। किराना की दुकान नहीं खुलेगी भाई तो कैसे चलेगा? लोगों का घर बार, खाना पीना, ये तो चलाना ही है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इस शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। उसके बाद अगले में आपको मेडिकल स्टोर के बारे में, मेडिकल बिजनेस के बारे में, और नंबर 3 पे किराना स्टोर के बारे में। क्योंकि अगर तीनों आज ही बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी देख के ऊब जाओगे, बीच में ही बंद कर दोगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, सब कुछ करता है, तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ शेयर बिजनेस के बारे में। बिजनेस तो ये है ही है, क्योंकि इससे जिस तरह बाकी बिजनेस हैं आपको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, उसी तरह इसमें भी वही चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा आपको ये देखना पड़ता है कि जहाँ पे भी आप पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो। और जैसे बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है, किसी बिजनेस में लोन देता है, तो ये देखता है कि क्या हमारे पैसे उसमें से वापस आएंगे, इंटरेस्ट भी जो लगा रहे हैं वो भी आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए वो क्या देखते हैं, उसकी एक तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हैं, उसने पहले कहीं से उधारी ली या नहीं ली, और उसका अब कैसे चल रहा है बिजनेस, आगे क्या संभावनाएं हैं। वही चीज़ें हमें शेयर बाज़ार में देखनी होती हैं। किसी भी शेयर में आपने पैसा लगाया, कोशिश करिए थोड़ा लॉन्ग टर्म में लगाने की। लॉन्ग टर्म में आप लगाओगे तभी आपको उसकी रिटर्न मिलेंगी। शॉर्ट टर्म में तो ये हो सकता है कि कभी 4%, 5%, 2%, 3% मिल गया, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा लगाओगे तो 10-20% से लेके 30-40%, 50% तक भी मिल जाता है। कई बार तो विद इन 1 ईयर आपका डबल हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी चल रही है इस समय। एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। ये IRCTC का शेयर खुले थे जब IPO 320-25 रुपए के आसपास खुला था, इसी के लगभग शायद था। और अभी 1 साल पूरे नहीं हुए, इस समय उसका रेट चल रहा है 1250 रुपीज़ के आसपास। और ये कहाँ तक जा चुका है? 2000 रुपये के आसपास तक जा चुका है। ये अप डाउन, ये डाउन क्यों हुआ? क्योंकि लॉकडाउन लग गया, रेलवे चली नहीं, इसलिए थोड़ा सा डाउन हो गया। लेकिन इतना डाउन नहीं हुआ कि आपके पैसे डूब गए। इसी तरह के शेयर हमें चुनने होते हैं। तो आप भी ऐसा इसको शेयर, लेकिन ये करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। और वो डीमैट अकाउंट मेरी जो सलाह है, आप वैसे तो आप चाहे कहीं भी खोल लें, लेकिन मेरी सलाह है कि सबसे पहले जो नंबर 1 ये डीमैट अकाउंट होल्डर, वो जो अकाउंट है उसमें जेरोधा वाले हैं, तो आप जेरोधा में अपना अकाउंट खोलें। और वैसे कहते हैं ना, एक स्टेपनी भी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाए जेरोधा में या किसी चीज़ में भी, बैंक में भी आती है, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा अकाउंट रखते हैं। उसी तरह एक आप किसी दूसरे में खोल लीजिए, जैसे कि 5paisa.com या फिर अप स्टॉक्स में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कि जेरोधा में आप खोलें। और जेरोधा में खोलने के लिए zerodha.com पे आप जाएं और उसमें जेरोधा की वेबसाइट पे जाएंगे आप, www.zerodha.com। उसमें अकाउंट खोलने के लिए प्रोसीजर देखिएगा। उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, चाहे किसी भी आप जगह अकाउंट खोलते हैं, ज़रूरत क्या पड़ेगी? पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी,
एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब सारे जो भी रिक्वायरमेंट उससे मांगी जाती है, जैसे नेम की, क्या आप व्हाट इज़ योर बिजनेस, और इसके अलावा जो भी आधार कार्ड नंबर वगैरह ये सब मांगा जाएगा वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में एक आपको अपना 10 सेकंड का 15 सेकंड का एक वीडियो बनाना होगा। वीडियो क्या मतलब, वीडियो में आपकी शक्ल आनी चाहिए, हाँ भाई आप खोलने के लिए इंटरेस्टेड है। और विद इन 2-3 डेज या मैक्सिमम अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो 1 वीक में खुल जाता है। तो जेरोधा जो है अगर आप खोलते हैं तो उसमें एक रेफरल आईडी भी मांगा जाएगा। रेफरल आईडी में आप क्या भरेंगे, रेफरल आईडी में आप DK4270 फिलअप कर दीजिएगा। DK4270 मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर 5paisa.com में खोल रहे हैं तो उसमें AMRI एमरी और 222 फिलअप कर दीजिएगा। ये इन दोनों में से किसी एक में आप खोल लीजिए या दोनों में खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इससे 2 तरह के शेयर में होते हैं। एक तो आपको लॉन्ग टर्म में जैसे करते इसे डिलीवरी अकाउंट कहते हैं, और एक होता है आपका इंट्राडे, सुबह लिया और शाम को बेच दिया। लेकिन इंट्राडे के लिए आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा क्या परिस्थितियाँ अनुकूल हैं उस शेयर के लायक। जैसे सपोज करिए बैंक में जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ किया था कि आप 17,000 अरब या 17 अरब जो भी इसके लिए बेल आउट उन्होंने घोषित किया था, आज आपको पता चला बेल आउट घोषित किया है तो कल उसका तो सर्टेन उसका रेट चढ़ना ही चढ़ना है। तो उसमें आप पहले क्या करिए, बाई करिए, फिर बाद में जब रेट ज़्यादा हो जाए तो सेल कर दीजिए। इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे कि कई बार किसी कंपनी को आपको लग रहा है कि घाटा हो रहा है, होने वाला है, कंपनी के ऊपर कोई फाइन पड़ गया, कुछ हो गया, तो उसमें ये तो पक्का पता होता है कि भाई ये डाउन जाएगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे शेयर के रेट खुले 100 रुपये में, आपने 100 रुपये में पहले उसको बेच दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि जब वो 80-90 रुपये होता है या 3 या 4% जैसे अगर आपको उम्मीद है कि 3-4% ही जाएगा, तो आप 95 पे उसको दोबारा परचेज़ कर लीजिए। जो बीच में 5 रुपये का ये है, जितने शेयर करेंगे आप परचेज़ करेंगे, जैसे 100 शेयर लिया आपने तो 500 रुपये की आपको फ़ायदा हो जाएगा। डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी आप लेते हैं। तो ये एक मेरे को लगता है सबसे बढ़िया। मेरा तो लॉकडाउन भाई इसी से कटा है। लॉकडाउन में लोग कहते थे हम बोर हो रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था भाई। मैं तो शेयर खुलता था, टीवी खोल देता था, टीवी पे इस पे ये सब लगा रहता था और मैं इसी में अपना चलाता रहता था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़रूरी थोड़ी है कि आपको हर डेली फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कभी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सोच समझ के लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होना ही होना है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा और भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह भी होते हैं, उसको इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको